हाय, आज मैं एक हिस्टोरिकल मूवी स्कॉर्पियन किंग का दूसरा भाग लेके आई हूँ। मूवी की शुरुआत में हम छोटे मतायस को देखते हैं जो अपने पिता की तरह ही बहुत बड़ा योद्धा बनना चाहता था, यानी कि ब्लैक स्कॉर्पियन, एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन उसके पिता उसे ये बनने के लिए मना करते हैं क्योंकि ब्लैक स्कॉर्पियन को जिंदगी में बहुत बड़े चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अपने पिता की बात ना मानते हुए भी वो इस खेल में शामिल हो जाता है। खेल के 12 विजेता को ब्लैक स्कॉर्पियन की शिक्षा दी जाती थी। इस खेल को सेनापति सार्गन देख रहे थे और देखते ही देखते इन बच्चों की लड़ाई शुरू हो जाती है। मिथायस के सामने एक छोटा योद्धा आ जाता है, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि उसकी एक दोस्त रहती है जो कि लड़की थी, लैला। जब सार्गन एक लड़की को खेलते हुए देखता है तब वो काफी गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को सजा देने के लिए जाता है। ये देख मिथायस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सार्गन को मारने लगता है। ये बहुत ही बड़ा गुनाह था, इसीलिए उस लड़की और मिथायस को अब फांसी की सजा देने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी मिथायस के पिता आते हैं और सेनापति सार्गन को रोकते हैं। ये देख सेनापति को और गुस्सा आ जाता है और वो मिथायस के पिता के साथ लड़ाई शुरू करता है। काफी देर तक ये लड़ाई चलती है, लेकिन तभी अकेडियन राज्य के राजा हिमार भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो इस लड़ाई को रोकते हैं। मिथायस के पिता को वो कहते हैं, तुम्हारे बेटे ने जो किया वो गुनाह है, लेकिन मैं उसे सजा नहीं दूंगा। उसके बदले में तुम्हें अपने बेटे को ब्लैक स्कॉर्पियन बनाना होगा। अब ना चाहते हुए भी उन्हें मिथायस को ब्लैक स्कॉर्पियन बनाना पड़ता है और शिक्षा के लिए उसे भेज देते हैं। लेकिन इन सारे बातों से सेनापति सार्गन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसी रात सेनापति सार्गन एक काले जादू का इस्तेमाल करके मिथायस के पिता को मार देता है, जहाँ पे उनके शरीर पे काफी सारे बिच्छू उन्हें काट रहे थे। अब इस बात से मिथायस को काफी गुस्सा आ जाता है। उसे सेनापति सार्गन को कैसे भी मारना था, इसलिए वो ब्लैक स्कॉर्पियन की शिक्षा में चले जाता है, जहाँ पे वो अपने राज्य में वापस 6 साल के बाद आता है, कई सारे युद्ध लड़के। लेकिन आने के बाद उसे पता चलता है सार्गन ने शायद राजा को मार दिया है और अकेडियन इस राज्य का खुद राजा बना है। सार्गन मिथायस को जब देखता है तब पहचान जाता है और अगले दिन उसे अपने महल में बुलाता है। अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए वो उसे मिथायस के खुद ही भाई नोवा को मारने के लिए कहता है। लेकिन मिथायस काफी चतुराई से अपने भाई को छुड़ाता है और खुद अपने भाई को लेके वहाँ से भागा है। लेकिन सार्गन काले जादू का बादशाह था, वो अपने जादू की मदद से एक मैजिक एरो भेजता है इन दोनों के भी पीछे और वो एरो नोवा को जाके लगता है और वो मर जाता है। अब मिथायस ही देखते हुए काफी गुस्सा हो जाता है। उसे बस कैसे भी सार्गन के उस काले जादू से प्रोटेक्शन चाहिए था ताकि वो उसे मार सके। अब यहाँ पे उसका कोई नहीं था, इसीलिए मिथायस अपने बचपन के दोस्त लैला के साथ मिस्र यानी इजिप्ट जाने के लिए निकल पड़ता है। मिस्र जाने के लिए वो जहाज का सफर शुरू करता है। लैला उसे जाने का कारण पूछती है तो वो बताता है मिस्र में जाके उसे स्पीयर ऑफ ओसाइरस लेना था। उसका मानना था स्पीयर ऑफ ओसाइरस ही सार्गन और उसके काले जादू को मिटा सकता है, जो कि फेरल ऑफ इजिप्ट के पास थी। लेकिन तभी इसी बोट में बैठा हुआ ग्रीक पोएट अरिस्टोफेस उसे कहता है स्पीयर ऑफ ओसाइरस सिर्फ इजिप्शियन क्रीचर्स या मॉन्स्टर को ही मारती है, सार्गन को मारने के लिए वो काम नहीं आएगी। उसके लिए उसे इस काले जादू से लड़ने के लिए उसे सॉर्ड ऑफ डेमोक्ल्स की जरूरत है। ये एक ऐसी जादुई तलवार थी जो खुद मिस्र के देवता ज़्यूस ने तूफान के देवता से इस तलवार को बनाया था। लेकिन अभी ये तलवार ग्रीस में थी, अंडरवर्ल्ड नाम के अजीब दुनिया में। इसलिए ये तीनों भी यात्री ग्रीस जाने के लिए निकलते हैं। तलवार का रास्ता अरी उन्हें बताने वाला था, लेकिन इसके बदले में वो काफी बड़ी कीमत लेता है। अंडरवर्ल्ड इस दुनिया में जाने का रास्ता एक भूल भुलैया से था। ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं और वहाँ पे काफी अनोखे खतरे थे। आगे ग्रीक में उतरने के बाद ये लोग एक कैसल के यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन महल के अंदर अचानक से तीनों भी गिर जाते हैं और एक अलग दुनिया में यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पे काफी सारे कैदी थे। एक कैदी एरी को बताता है कि इस कैसल में मिनोटॉर नाम का शैतान है जो कि इंसान को खाता है और उसे बलि देने के लिए हमें रखा हुआ है। अब तलवार कैसे भी लेनी थी, इसीलिए मिथायस और लैला उस महाराक्षस को मारने के लिए जाते हैं और इस भूल भुलैया में वो राक्षस इनके ऊपर हमला करता है। दोनों के ऊपर भी वो राक्षस भारी पड़ता है, लेकिन बलिदान देने के लिए जो लोग रहते हैं वो आके इनकी मदद करते हैं, जिसके कारण लैला उस मॉन्स्टर को मार गिराती है। दरअसल मिथायस के पिता ने इन लोगों की एक बार युद्ध में जान बचाई थी, इसीलिए ये लोग मिथायस की मदद करने के लिए आते हैं। अब आगे ने एक अलग दुनिया में जाना था, एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया जो जमीन के नीचे थी। पहले तो वो लोग इनके साथ आने के लिए मना करते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं। अब आगे ये सब लोग एक कमरे में आते हैं, लेकिन वो एक बंद रास्ता था, आगे कोई भी जगह नहीं थी जाने की। लेकिन एरी कुछ चीजें ढूंढने लगता है और उसे जमीन पे एक मंत्र मिलता है। जैसे ही वो मंत्र कहता है ये लोग अचानक से एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं और एक बड़े से पिलर के ऊपर ही खड़े थे। मिथायस जैसे ही पैर नीचे रखता है एक सीढ़ी आ जाती है, जैसे ही दूसरा पैर नीचे रखता है वो अचानक से नीचे गिरने लगता है, पिलर भी नीचे आ जाता है और सब लोग रेगिस्तान में चले जाते हैं। ये सब लोग जिंदा थे, इसीलिए इनके पास ज्यादा समय नहीं था। एक वक्त के बाद इन्हें वापस इस पिलर पे आना था, वरना तो यहीं पे राख बन के मर सकते थे। जैसे ही रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं अचानक से ये पूरी जगह एक अजीब दुनिया में बदल जाती है और ये लोग अंदर जाके ट्रैप हो जाते हैं। आर्य उन्हें कहता है कि ये मरे हुए लोगों की दुनिया है, ये जगह किसी नरक से कम नहीं थी। अजीब सी शक्ति थी यहाँ पे जिसके कारण ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन आर्य उन्हें समझाता है और ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मरे हुए लोग थे, उनके शरीर से बाहर आते हुए क्रीचर्स थे। कुछ लोगों को यहाँ पे सोना दिखता है जो फुल
लेने के लिए जाते हैं तब वही क्रीचर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो मारे जाते हैं। आगे उन्हें काफी खतरनाक गुफा मिलती है जहाँ पे शायद तलवार रखी थी। ये लोग अंदर जाते हैं और तभी वहाँ पे उन्हें अंडरवर्ल्ड की गॉडेस अस्टार्टे मिलती है। वो प्यार और युद्ध की देवता थी और इस मृत दुनिया की रानी थी। वो इन सबको यहाँ पे आने का कारण पूछती है, लेकिन ये सब लोग उससे झूठ कहते हैं क्योंकि वो तलवार गॉडेस की काफी कीमती चीज थी। इन सबको वो उसके सामने झुकने के लिए कहती है, लेकिन मथायस नहीं झुकता और तभी लैला और गॉडेस के बीच में एक लड़ाई शुरू होती है। यही मौका देख के आरी, मथायस और फंग तलवार ढूंढने के लिए जाते हैं। यहाँ पे लैला और गॉडेस की लड़ाई में लैला कमजोर पड़ने लगती है और गॉडेस उसे नरक के आग में जलाने ही वाली थी, लेकिन तभी मथायस आता है और गॉडेस से माफी मांगता है। गॉडेस उसे वापस लुभाने लगती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे आरी और फंग को तलवार मिल जाती है जो कि बीच हवा में तैर रही थी। काफी दिक्कतों के बाद फंग उस तलवार को पकड़ लेता है और नीचे खींचता है और ये दोनों भी बाहर आके मथायस को बताते हैं। तभी मथायस वहाँ से भागने लगता है। फंग तलवार उसे देता है। ये देख गॉडेस काफी गुस्सा हो जाती है और लैला को आग में ढकेलने ही वाली थी, लेकिन तभी मथायस आके उसे बचाता है और ये सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। कैसे तैसे इस पूरी दुनिया से वापस वो रेगिस्तान में आ जाते हैं और उस पिलर पे चढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो बच जाते हैं। लेकिन इनका एक साथी रेगिस्तान में ही रह जाता है, इसके कारण वो जल के राख हो जाता है। अब ये लोग वापस इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। तो दूसरी जगह पे गॉडेस अस्त्राते को काफी गुस्सा आया था कि उसकी दुनिया में आके उसकी तलवार लोगों ने चुराई है, इसलिए वो अपने जादू से सारी चीजें जान लेती है और वो सारगन के पास आती है। वो सारगन को काम सौंपती है कि मथायस को मार के वो तलवार उसकी दुनिया में वापस लानी है और इसके लिए वो और भी काली जादू सारगन को देती है। उसकी शक्तियां और भी बढ़ाने के लिए वो उससे सैक्रिफाइस मांगती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह मथायस, लैला, अरी और फंग अपने राज्य वापस आते हैं एकर्ड में, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि सारे लोगों को अरेना इस जगह पे बुलाया है जहाँ पे अक्सर बहुत बड़ा खेल होता है या फिर राज्य की कोई भी अनाउंसमेंट वहाँ बताई जाती है और शहर के सारे लोगों को आने के लिए जबरदस्ती की जाती है। ये बात मथायस और लैला को काफी अजीब लगती है, इसलिए लैला और फंग उसी जगह अरेना जाने के लिए निकलते हैं। तो दूसरी जगह मथायस और आरी सारगन को मारने के लिए निकलते हैं। जब लैला और फंग अरेना में पहुंचते हैं तब काफी हड़बड़ मची हुई थी। सारे लोगों को बिठाया जाता है। बीच में ही बड़े बड़े 4 ऑयल्स के कैन रखे हुए थे। वो ऑयल्स के कैन पानी में मिलाए जाते हैं। ये पानी फ्लो होते हुए पूरे अरेना को घेर लेता है और इन लोगों को उसी तेल में भिगोया जाता है। यानी कि पूरे शहर के लोगों को जलाने का प्लान था सारगन का, क्योंकि उसे गॉडेस अस्टार्टे को बहुत बड़ी बलि देनी थी ताकि उसकी शक्तियां और भी बढ़े। यहाँ पे मथायस और अरी कैसल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कुछ ही सेकंड में वो सारे सेना की तलवार अपने शक्तिशाली तलवार से काट देता है। ये देख के सारे लोग डर जाते हैं और उसे पैलेस में जाने देते हैं। अंदर जाते ही सारगन और मथायस की काफी घमासान लड़ाई शुरू होती है। मथायस उस तलवार से सारगन को मारने के लिए जाता है, लेकिन अचानक से अंधेरे से उसके पिता वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन मथायस को पता चल जाता है कि ये उसके पिता नहीं सारगन है। वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी तलवार नीचे गिर जाती है और अरी के पास आती है और तभी यहाँ पे रिवील होता है कि सारगन ने ही असली में अरी को पैसे दिए थे ताकि वो तलवार की सारी कहानी मथायस को बताए और मथायस को ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लेके जाए और गॉडेस अस्टार्टे से वो तलवार चुरा के लेके आए, क्योंकि असल में ये तलवार सारगन को चाहिए थी जो कि काफी शक्तिशाली थी। अब उसकी भारी कीमत सारगन अरी को देता है और अरी वहाँ से चला जाता है। ये देख मथायस को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी सारगन उसे मारने के लिए आता है, लेकिन वो तलवार एक ही मिनट में टूट जाती है, जो कि मुमकिन नहीं था क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली तलवार थी। लेकिन तभी अरी वापस आता है और मथायस को असली तलवार देता है। मथायस उसे मारने के लिए जाता है, तभी यहाँ पे सारगन काले अंधेरे में गायब हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह सारगन की सेना सारे लोगों को जलाने के लिए आग के बाढ़ मारने लगती है। सब जगह भगदड़ मच जाती है। ये देख लैला और फंग आग को रेत से मिटाने की कोशिश करते हैं ताकि तेल में भरे हुए लोगों को आग न लगे। सोल्जर्स उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन फन उनसे लड़ने लगता है। तो दूसरी जगह पे सारगन एक बहुत ही बड़े इनविजिबल स्कॉर्पियन में बदल जाता है और वो मथायस के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन दोनों के बीच में काफी लड़ाई के बाद मथायस स्कॉर्पियन किंग सारगन को अपने तलवार से मार गिराता है। लेकिन तभी वहाँ पे गॉडेस अस्टार्टे आ जाती है। मथायस के हाथ से वो अपनी तलवार लेती है और वो मथायस से पूछती है कि मैं तुम पे दया क्यों दिखाऊं? तुम मेरे राज्य में आए, मेरी तलवार चुराई, तुम्हारे कारण मेरा पूरा राज्य गिर रहा है। लेकिन मथायस उसे कहता है कि मैं एक न एक दिन आपके पास आने वाला हूँ, आप तभी मुझे सजा दे सकते हो। ये सुनते ही गॉडेस वहाँ से चली जाती है और मथायस बेहोश हो जाता है और कुछ दिन के बाद अपने घर पे वो उठता है। कुछ दिनों के बाद अकेडियंस इस राज्य में नए राजा को घोषित किया जाता है। तभी लैला मथायस को कहती है तुम्हें राजा बनना चाहिए, तुमने इन सब लोगों की जान बचाई है। लेकिन मथायस को राजा बन के ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीनी थी, उसे एक योद्धा बनना था। इसीलिए कुछ दिनों के बाद लैला से अलग होके वो वॉरियर बनने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसे पता था कभी ना कभी आके वो वापस स्कॉर्पियन किंग बनेगा। और मूवी इधर ही खत्म होती है।